आज के समय में अफगानिस्तान में अमेरिका और नेटो को हराने के बाद अफगान मुजाहिदीन के नेतृत्व में इस्लामिक शासन स्थापित हो गया है। आज जो अफगानिस्तान है उसका नक्शा 19वीं सदी के अंत में तय हुआ था। अफगानिस्तान शब्द कितना पुराना है इस पर कुछ बहस हो सकती है, लेकिन यह पक्का है कि 1700 से पहले दुनिया में अफगानिस्तान नाम का कोई राज्य नहीं था। 328 ईसा पूर्व में सिकंदर का आक्रमण हुआ था। उस समय यह क्षेत्र ज्यादातर फारसी अखामेनिद सम्राटों के शासन में था। उसके बाद ग्रीको बैक्ट्रियन शासन के दौरान बौद्ध धर्म लोकप्रिय हुआ। ईरानी पार्थियन और भारतीय शक के बीच विभाजित होने के बाद आज का अफगानिस्तान सासानी शासन के अधीन आ गया। फारस पर इस्लामिक विजय के समय कई साम्राज्य अस्तित्व में आए। पहले बगदाद में स्थित अब्बासी खलीफा, फिर खोरासान में केंद्रित साम्राज्य, उसके बाद गजनवी शासक। जब गौर के फारसी शासकों ने गजनी पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया तो यह घोरी साम्राज्य का हिस्सा बन गया। मध्य युग में कई अफगान शासकों ने दिल्ली के सिंहासन को या तो नियंत्रित किया या नियंत्रित करने का प्रयास किया, जिनमें लोदी वंश प्रमुख है। इसके अतिरिक्त बाबर, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली सहित कई मुस्लिम आक्रमणकारियों ने अफगान राजाओं की मदद से भारत पर हमला किया। अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्र दिल्ली सल्तनत का हिस्सा थे। अहमद शाह अब्दाली ने अफगानिस्तान पर पहला एकीकृत नियंत्रण स्थापित किया। वह एक अफगान था, मतलब एक पश्तून। 1751 तक अहमद शाह ने उन सभी क्षेत्रों को जीत लिया था जो आज अफगानिस्तान और पाकिस्तान बनाते हैं। कुछ समय के लिए उन्होंने ईरान में खोरासान और कोहिस्तान प्रांतों और यहां तक कि दिल्ली शहर पर भी अपना शासन स्थापित किया। 1761 में उन्होंने पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा साम्राज्य को हराया। 1772 में अहमद शाह की मृत्यु के बाद उनका बेटा तैमूर शाह दुर्रानी गद्दी पर बैठा। उसने अफगान साम्राज्य की राजधानी कंधार से काबुल स्थानांतरित कर दी। 1793 में तैमूर शाह की मृत्यु हो गई और उनका बेटा जमान शाह गद्दी पर बैठा। धीरे धीरे दुर्रानी साम्राज्य कमजोर होता गया। अंततः महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में सिखों ने दुर्रानी साम्राज्य के एक बड़े हिस्से पर विजय प्राप्त की। सिख नियंत्रण वाले क्षेत्रों में सिंध को छोड़कर अब जो पाकिस्तान है वह भी शामिल था। ब्रिटिश भारत के साथ कई संघर्षों के बाद अंग्रेजों ने 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा स्थापित की। 1933 से 1973 तक अफगानिस्तान पर ज़हीर शाह का शासन था। यह एक शांतिपूर्ण दौर था। इसके बाद कम्युनिस्ट शासन और सोवियत आक्रमण हुआ। 1979 में सोवियत संघ को पीछे हटना पड़ा, जिसमें मुजाहिदीन ने उन्हें खदेड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1997 में तालिबान, जो कट्टर सुन्नी कट्टरपंथी थे, ने निर्वाचित राष्ट्रपति को बेदखल कर दिया। शुरू में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा समर्थित, वे बाद में विरोधी बन गए। 2001 में अमेरिका पर हमलों के बाद से नेटो सेनाएं यहां तैनात हैं।